भारत तक अब नए अंदाज में। This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। केंद्र सरकार ने हाल में संसद में यह बताया है कि कश्मीरी घाटी में लगभग 150 से अधिक कश्मीरी पंडितों के परिवार को उनकी जमीन उन्हें वापस दिलवाई गई है। ये वो लोग हैं जो घाटी में हो रही हिंसा के वक्त अपना घर छोड़ बंजारे की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए थे। जब हमने जमीन पर जाकर कश्मीरी पंडितों से बात की तो उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें वाकई में उनकी जमीन उन्हें मिली है। जिला अनंतनाग के रहने वाले विस्थापित कश्मीरी पंडित परिवार के सदस्य राकेश कौल ने बताया है कि उनके जमीन पर से अवैध कब्जा को हटाकर उन्हें जमीन वापस दिलवा दी गई है। ये जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया था कि जो जमीन पर जो नाजायज कब्जा था उस पर एक गवर्नमेंट में एक पहल की थी कि एक पोर्टल खोला गया, एलजी साहब की वजह से वो पोर्टल खोला गया था। उसमें बहुत साहब ने वो अर्जी दे दी थी, तो उसमें फिर कंसर्न जो डीसीओ को चला गया, डीसीओ ने उसके बाद जो कंसर्न तहसीलदार है उसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई स्टार्ट की है। इसमें सही बात है कि बहुत सारी जगह ऐसी बात हुई कि जमीन पर नाजायज कब्जा था, तो वो कब्जा हटाया गया है। तो ऑलमोस्ट वो तो या जमीन जो वहाँ के सरपंच है या वहाँ के नंबरदार है उनके हवाले की गई है। मगर किए है कि हमारे अपनी घर की मिसाल है, हमारे भी एक दो जगह है वो हमें वापस मिली है। अभी हमने कब्जा नहीं लिया क्योंकि अभी हम यहाँ हैं, मगर वो जमीन सरपंच और इसके नंबरदार के कब्जे में है। नहीं, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उठाया उन्होंने और उसके बाद इस पर जो उस पर अमली जामा पहनाया गया है। मगर इसमें भी थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ कोताहियां हैं क्योंकि कहीं विभाग में एक जैसे बंदे तो नहीं है, कुछ कोई बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, वो काम करते हैं, उनका काम सामने आता है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन कामों को मतलब या तो डिले करेंगे या जवाब से सीधा नहीं देते हैं। वहीं एक और कश्मीरी विस्थापित पंडित विजय कुमार गोयल से भी हमने बात की। उन्होंने भी बताया कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा था जो उन्हें अब वापस लौटाया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने दरखास्तें दी है मतलब वो थ्रू पोर्टल कंसर्न डिप्टी कमिश्नरों को, उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दी कंसर्न तहसीलदार ऑफिस में, जहां जहां जिसका तहसील पड़ता है जिस जिस जगह उनको फॉरवर्ड कर दी। कुछ तहसीलदारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जहां हम रहते हैं वो जगह का नाम है ब्राहरानीपोरा। वहां का जो स्टाफ है, तहसीलदार साहब है, नायब साहब है या गिरदावर साहब है या पटवारी साहब है, उन्होंने दिन रात इसमें काम करके जो मेरी नॉलेज में है 4-5 घरों को उन्होंने रेस्टोर कर दी है जमीन। बल्कि हमारे बदले उन्होंने वहां कुछ बकवास भी हो गया उनके साथ जिन्होंने नाजायज कब्जे किए थे, लेकिन उन्होंने उसको छुड़ा के कंसर्न नंबरदार, कंसर्न चौकीदार और जो वहां के सरपंच है उनके हवाले कर दी। सरकार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर एलजी साहब का भी। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है ही, मोदी साहब है या होम मिनिस्टर साहब है उनका तो है ही, लेकिन उसके मजीद जो इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है वो एलजी साहब है। एलजी साहब का इसमें बहुत तवज्जो था, बहुत ध्यान था, बहुत देख रेख करते थे कहाँ पहुंचे। डिविजनल कमिश्नर को रोज रिपोर्ट देनी होती थी, डिप्टी कमिश्नरों को रोज रिपोर्ट देनी होती। लेकिन नीचे वाली लेवल पर कुछ अफसर हैं, या तो वो रिश्वत मांगते हैं या वो डिले करते हैं, डिले टैक्टिक्स। एक पंडित होने के नाते या हिंदू होने के नाते कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में, लेकिन जो जनरली वहां की पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उनका टुवर्ड्स माइग्रेंटों के साथ बहुत, हम ये नहीं कहेंगे सब, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो इस हक में है कि ये लोग आए यहाँ, ये पुराने पहले की तरह रहे, बसे। 370 हटने से पहले और उसके बाद लगातार इस बात की कमिटमेंट सरकार द्वारा दोहराई गई है कि वो घाटी में कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारों का दावा है कि उसके लिए तमाम कोशिशें भी हो रही हैं। उन्हीं कोशिशों में से एक है जिसके तहत कश्मीरी पंडितों की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाकर उन्हें जमीन लौटाया गया है।
अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन्हें जमीन वापस लौटाई जा रही है उन्हें सुरक्षित कश्मीर के अंदर बसाया भी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।